नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। उरी में पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने धोखे से हमला किया और भारत के 17 सपूत शहीद हो गए। लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए कि वहां का मीडिया, वहां के नेता और वहां की सेना इस हमले को भारत का ही प्लान बता रहे हैं। देखिए पाकिस्तान का झूठा टीवी किस बेशर्मी से पाकिस्तान का बचाव कर रहा है। विभिन्न स्तरों पर बैठकें हो रही हैं। देश भर के लोगों का गुस्सा फूट रहा है। पाकिस्तान बिना भारत के सख्त हुए सुधरने वाला नहीं है। देश में एक बड़े वर्ग का यही कहना है। लेकिन दबाव के बावजूद फिलहाल किसी भी तरह की सैनिक कार्रवाई से भारत बचेगा। सरकार के आला स्तर की तरफ से संदेश यही है। काम करने के दो तरीके होते हैं। आप अब भावनात्मक बात कर रहे हैं, हम सब भावना में बह जाते हैं। किसी भी चीज को करने के लिए ठंडे दिमाग से सोच समझकर रणनीति के तहत काम करना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला उसके ऊपर जरूर कुछ न कुछ होगा। जानकारों की राय है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध विकल्प नहीं हो सकता। इस सोच के पीछे की वजहों में सबसे बड़ी वजह है भारत और पाकिस्तान दोनों का परमाणु शक्ति संपन्न होना। दूसरा ये कि अगर भारत सैनिक कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान को विश्व मंच पर कश्मीर मसले के अंतर्राष्ट्रीयकरण का अच्छा मौका मिल जाएगा, जो भारत नहीं चाहता। तीसरी वजह है एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरते भारत को लड़ाई की स्थिति में होने वाला नुकसान, जो पाकिस्तान के मुकाबले भारत को ज्यादा होगा, क्योंकि लड़ाई से विश्व भर में फैला भारत का व्यापार बाधित हो जाएगा। द्विपक्षीय वॉर भी होता है। अगर मल्टीलेटरल फोरा नहीं खुलते हैं और बायलेटरल फोराज पे वॉर होता है तो उसमें भी अगर किसी का नुकसान है तो दक्षिण एशिया की जनता का है, भारत की जनता का है और पाकिस्तान की जनता का है। हो सकता है हम सारे पाकिस्तान को बर्बाद कर दें, लेकिन निश्चित रूप से कि डैमेज हमारे भी कुछ सिटीज, हमारे भी कुछ क्षेत्र में होगा। ऐसे में विकल्प कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को अलग थलग करना रह जाता है, जिसे भारत अब अपनी रीति नीति के तौर पर अपनाएगा। सबसे आसान उपाय आर्थिक प्रतिबंध है, लेकिन जब तक पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित नहीं किया जाता, आर्थिक प्रतिबंध मुमकिन नहीं। लिहाजा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर जहां भारत पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करवाने के लगातार प्रयास करेगा, वहीं ये भी तय करना पड़ेगा कि चीन और अमेरिका जैसे देश पाकिस्तान को सैनिक साजो सामान देना बंद करें। पिछले 12 सालों में अमेरिका ने हर साल पाकिस्तान को $350 करोड़ की सैनिक मदद दी है, जबकि चीन ने सिर्फ पिछले 2 सालों में पाकिस्तान को परमाणु रिएक्टरों के साथ साथ $8 बिलियन यानी कि 56,000 करोड़ रुपए की मदद की है। देखिए, अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करते हैं तो इसमें अमेरिका क्या कहेगा? मैं समझता हूं अब वो समय जा चुका है कि अमेरिका क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, यूके क्या कहेगा, ऑस्ट्रेलिया क्या कहेगा। हम ये सब मगजपच्ची छोड़ के सीधा और सीधा ठेस जो है हम कार्रवाई करें, जो करना है वो कर दें। दुनिया अपने आप एडजस्ट करेगी इसके अंदर। पाकिस्तान की घेरेबंदी के लिए भारत को वैसी वैश्विक शक्तियों पर भी दबाव बनाना पड़ेगा जो पाकिस्तान के सबसे बड़े आर्थिक मददगार हैं और जिनका भारत से भी गहरा आर्थिक जुड़ाव है। इस संदर्भ में सबसे पहला नंबर चीन का है, जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और साथ ही भारत का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार भी। आर्थिक रूप से पाकिस्तान चीन के बाद व्यापार के लिए यूरोपियन यूनियन, यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका पर निर्भर है। चीन सहित इन सब के लिए भारत खुद एक बड़ा बाजार और साझेदार है और इन्हीं गहरे व्यापारिक रिश्तों के दम पर भारत को इन देशों के जरिए पाकिस्तान की आर्थिक घेरेबंदी करनी होगी। सवाल सैनिक कार्रवाई या फिर पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक प्रयासों को ही तेज करने का नहीं है। जानकार कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई का विकल्प आसान नहीं है और अगर इस विकल्प के इस्तेमाल की नौबत आ भी पड़ी तो भी इसकी पहली शर्त ये है कि विश्व व्यवस्था में पाकिस्तान को कूटनीतिक प्रयासों के जरिए सबसे पहले अलग थलग किया जाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद! अब तक भारत पाकिस्तान को सिर्फ आतंक के मुद्दे पर घेरता रहा था,
लेकिन उड़ी के हमले के बाद सरकार में ये साफ राय बन गई है कि पाकिस्तान को असफल लोकतंत्र के तौर पर प्रचारित किया जाए और ये साबित किया जाए कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाना सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व शांति की भी जरूरत है। संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज़ 24।